जय। काम के धनी आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी सुंदर साची। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। प्राण प्रिय हमारे प्राण प्रियतम हमारे धाम के धनी हमारे श्री प्राणनाथ जी के अपरंपार मेहर से और हमारे सदगुरु हमारे हादी श्री सरकार श्री के आशीर्वचन से हम इस बीतक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं। तो सुंदर साथ जी, पहले हमारे सुभाष भाई जी इस बीतक को अपने गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, फिर हम चौपाइयां वाचन करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री महाराज जी की अरब यात्रा पर आधारित यह भजन आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। सतगुरु का हुक्म निभा करके महराज जी लौटे अरब से केता भाई का व्यापार था संभाल के लाए जतन से सतगुरु का हुक्म निभा करके महराज जी लौटे अरब से। अब देखो साथ जी खेल में धन क्या क्या खेल रचाए हैं। अब देखो साथ जी खेल में धन क्या क्या खेल रचाए हैं। श्री इंद्रावती की आत्म का सतगुरु जी प्रणाम न लेते हैं। सतगुरु जी प्रणाम न लेते हैं। देनी थी तनिक जुदाई तो किया पर्दा अपनी अंगना से सतगुरु का हुक्म निभा करके महराज जी लौटे अरब से। धनी का विरहा आत्म न सहे इतना रोती बिलखती है। धनी का विरहा आत्म न सहे इतना रोती है बिलखती है। दिल माया में लगता ही नहीं धन के गुण याद करती है। धन के गुण याद करती है। श्री सतगुरु जी भी व्याकुल है। श्री सतगुरु जी भी व्याकुल है। श्री इंद्रावती जी के
रुदन से सतगुरु का हुक्म निभा करके महराज जी लौटे अरब से, अरब से। श्री सतगुरु अंतर ध्यान का अब समा नजदीक आया है। श्री सतगुरु अंतर ध्यान का अब समा नजदीक आया है। आत्म इंद्रावती जी को अब धन बारंबार बुलाया है। आत्म इंद्रावती जी को अब धन बारंबार बुलाया है। धन बारंबार बुलाया है। क्योंकि दिल अर्श बनाना है। क्योंकि दिल अर्श बनाना है। ये लीला मूल वतन से, वतन से सतगुरु का हुक्म निभा करके महराज जी लौटे अरब से, अरब से। श्री राज क्षमा हृदय आए तो धाम हकीकत खुलने लगी। श्री राज क्षमा हृदय आए तो धाम हकीकत खुलने लगी। श्री इंद्रावती मुख से वाणी अखंड उजागर होने लगी। श्री इंद्रावती मुख से वाणी अखंड उजागर होने लगी। अखंड उजागर होने लगी। आत्म तो सदा पुकार करे। आत्म तो सदा पुकार करे। दर्शन दो बात करो मुझसे, करो मुझसे। सतगुरु का हुक्म निभा करके महराज जी लौटे अरब से, अरब से। श्री राज क्षमा हृदय आए तो धाम हकीकत खुलने लगी। श्री राज क्षमा हृदय आए तो धाम हकीकत खुलने लगी। श्री इंद्रावती मुख से वाणी अखंड उजागर होने लगी। अखंड उजागर होने लगी। आत्म तो सदा पुकार करे। आत्म तो सदा पुकार करे। दर्शन दो बात करो मुझसे, करो मुझसे।
सतगुरु का हुक्म निभा करके महराज जी लौटे अरब से। अरब से खेता भाई का व्यापार था, संभाल के लाए जतन से। जतन से सतगुरु का हुक्म निभा करके। ये प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम बीतक का आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे। भजो राज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो की। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। सुंदर साथ जी, ये जो हम प्रारंभ करते हैं चर्चा, इसमें हम क्या बोलते हैं? लाल आगे आए बैठे इन तखत। धामधनी लालदासी को आगे बिठा करके और उनके मुख से ये श्रीमद ये हमारी बीतक कहलवा रहे हैं। सुंदर साथ जी, किसी भी हम सब सुंदर साथ के अंदर बिल्कुल कुछ भी जरा सी भी इतना बल नहीं है कि हम धनी के विषय में दो शब्द भी कह सके। ये स्वयं धामधनी किसी भी तरह से कभी लालदास जी के मुखारबिन से ही हमें ये बीतक सुना रहे हैं सुंदर साथ जी। तो हम इसका अगला प्रसंग शुरू करते हैं। पहले चौपाई वाचन होगा। पिंकी अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिएगा बेटा। हो जाती है। पिंकी आज की पिंकी अपना अनम्यूट करो। प्रकरण 14 चौपाई संख्या 9। तिस वास्ते अवगुण को ढूंढन लगे जब, नजरों जो ही आया काढ़ दिए तब सब। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अरज करते मेरे अवगुण मुझको काढ़ दो सब इंद्रियान के। तब देते उत्तर तुम में न कोई अवगुण, तू निर्मल आत्मा धाम की श्री इंद्रावती उत्पान। फिर अपने दिल में करते ए विचार, श्री दामदनियों कहते हैं मोहे चलना इन पार। सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की जब, चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब। वचन वर्णन करत हैं लेते हैं अपने शेर, एमो को जो कहते हैं मोहे चलना इन पार। यह विचार करके साथ को दिखावत, अपने दिल विचारत ए मोहे करना एक। तिस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलाम, कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्म। जगावे अपनी आत्म। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल तक हमें धामधनी ने श्री लालदास जी के मुखारबिन से ये बताया
कि जिस समय विक्रम संवत 1712 के समय, जिस समय उनकी आयु, सॉरी सुंदर साथ जी, जिस समय हमारे मेहराज जी की आयु अभी बहुत छोटी ही थी, 24 वर्ष की आयु थी, तो उनके बड़े भाई गोवर्धन जी का धाम गमन हो गया। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, हमने शुरू से ही जाना है। साथ साथ एक तो लौकिक रिश्ता था भाई का, और एक परम धाम का रिश्ता था, तो दोनों में बहुत प्रेम था। भाई के निधन होने के पश्चात, हालांकि इस बीच में उनका विवाह भी हो गया था, फूल कंवर नाम की जो एक उनकी पत्नी थी, उनसे उनका विवाह हुआ था। लेकिन अपने भाई के धाम गमन के बाद वो बहुत ही ज्यादा ना थोड़े से उदास रहने लगे, परेशान रहने लगे। इधर उनका मन भी अब ज्यादा राज्य की चर्चा की ओर लगने लग गया। तो वो अपने आप क्या सोचते हैं अपने मन में कि जब ऐसा हमारे गुरु जी बताते हैं, सदगुरु हमें बता रहे हैं कि हम परम धाम की रूह हैं, हम वहां की अंगना है, तो फिर हमको धाम धनी दिखाई क्यों नहीं देते, या हमें परम धाम क्यों नहीं दिखाई देता? अगर हम वहां की अंगना है तो हमें दिखाई देना चाहिए। फिर स्वयं ही अपने मन में ये बात करते हैं, शायद मेरे में ना अवगुण है, इसलिए मुझे अभी धाम धनी दिखाई नहीं देते। तो अपने अवगुण निकालने के लिए ना खुद ही ढूंढते हैं कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं क्या अपनी कमियों को दूर करूं। उनको लगता है शायद मैं भोजन ज्यादा खाता हूँ, मुझे भोजन कम करना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा ना भोजन अपना कम करना शुरू कर दिया, थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे अगर 2 रोटी खाते थे तो एक रोटी से आधी धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। और जब भी धनी जी के पास जाते, सतगुरु के पास जाते, उनसे यही कहते, आप मेरे ना अवगुण बता दो, मेरे में क्या अवगुण है, मैं उन्हें दूर कर लूं। हमेशा उनको यही बोला करते थे, आप मुझे मेरे अवगुण बता दो। श्री देवचंद जी कहते, भाई तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं है, तुम निर्मल आत्मा हो, बिल्कुल तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं है। पर उनको ये लगता कि शायद सदगुरु मुझे बताना नहीं चाहते, अवगुण तो मेरे में है। तो वो बहुत सारे ना अपने ढूंढते रहते, अवगुण क्या करने, मुझे कैसे कम करने। भोजन इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, नाम मात्र का भोजन रह गया, जिससे क्या होगा कि शरीर बहुत दुर्बल हो गया, उनको चलने फिरने में भी थोड़ी दिक्कत होने लग गई। फिर और क्या करते, कैसे अपने अवगुण दूर करूं, उसके लिए और भी रास्ता ढूंढते रहते, कैसे करूं। कोई अपना साथी जानकार मिल जाता ना, तो उससे बात नहीं करते थे, दूर से उसको देखते ना कि वो आ रहा है तो रास्ता बदल लेते, कहीं और रास्ते से चल देते, कि अगर वो मिलेगा तो फिर वो दुनिया की बातें करेगा और मुझे मेरे धामधनी की बातें नहीं होंगी, तो ये मेरे अवगुण हो जाएंगे। तो ऐसे वहां से ना रास्ता भी बदल लिया करते थे। और बिल्कुल पैसे भर का अब उनका आहार रह गया था। और जब चर्चा सुनते थे तो आंखों से बस जल ही जल बहता रहता था, अश्रु बहते रहते थे। और फिर आगे भी कैसे उन्होंने और अवगुण निकाले, और हम सुनते हैं। उतरता आहार घटाइया, रैया पैसे भर दोए। बल घटा इंद्रियन को, सूख चला आकार सोए। नैनो नीर झरत है, जब लो चर्चा धाम। रंग जर्दी का आइया, और न सूझे काम। ढूंढत फिरे अवगुण को, अजू मेरे रहे यार। यह मेरे घर में रैया, पहुंचाऊं हादी ठार। तब घर के भूखन, कोई रया स्त्री के पास। सो भी चित में अवगुण, आया दिल में खास। इनको भी काढ़ के, अरज करें आगे आदि। तब अवगुण काढ़ के, ए दिल आवे साहिरी। मेरे आगे मन की, मैं देखूं परख। बाजार ही में चलते, एक कहूँ चले ले हरख। परख ऐसी करे मन की, खीजे बहुवचन। अजू रही सरी की, मान रे चंडाल मान। इन भांत अंग को, देत कसौटी जोर। अरज करते अंग की, जितना हुआ मरोर। राह माए चलते, कोई सामे मिलया यार। तो मुंह फिराए के चले, जिन बीच पड़े परवर दिगार। तब श्री धाम मुँह आगे, फिर बल्या गिरद।
अपना आपा देखिया, किया आकार को रद्द। तब बालबाई आए के गया आगे श्री देवचंद्र जी। श्री महराज के आकार की अरज आए करी। एक भाई पहले चलिया, अब यह हुआ तैयार। तुम क्यों ना कहते हो, डर नहीं लगत लगार। तब श्री देवचंद्र जी ये सवाल किया, महराज क्या है तेरे दिल में, मुझे कहो आज। मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो तुम, तब कया मुझको क्या पहचानत आतम, क्या पहचानत आतम। अब सदगुरु महाराज जो भी चर्चा किया करते थे ना, उस चर्चा की सुंदर साथ के बीच में बैठ के अर्चा भी किया करते थे, मतलब उसको रिवाइज भी करते थे। आज सदगुरु ने ये कहा, आज सदगुरु ने ये कहा, ताकि वो दिल में अपने उतर जाए। और फिर अपने अवगुण निकालने के लिए उन्होंने भोजन घटाना 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 बहुत कम कर लिया। बिल्कुल पैसे भर का भोजन रह गया, इतना थोड़ा सा। अब और सोचने लगे कैसे करूं, कैसे अपने अवगुण काढूं। तो उनको याद आया कि भागवत में, श्रीमद् भागवत में उन्होंने पढ़ा था कि सोना जो है ना, कनक, उसमें बहुत सारी माया होती है। तो उन्होंने सोचा शायद मेरे घर में ये जो सोना पड़ा हुआ है, मेरी पत्नी के जेवर या फिर मेरा अपने जो भी जेवर पड़े हैं, इसी में ही माया है। तो उनको उन्होंने क्या किया उस समय में, सुंदर साथ जी, बड़ा सोना होता था सबके घरों में, और ये तो काफी रिच फैमिली थी, दीवान थे, मंत्री थे ये। तो उनके अपने आभूषण, अपनी पत्नी के आभूषण सारे लेकर के ना सतगुरु महाराज की शरण में रख दिए। बोले महाराज ये आप ना सेवा कार्य में यूज कर लीजिए, और सारे अपने जेवर जो भी थे उस सोना उनके पास रख दिया। अभी भी लग रहा था क्या करूं, कैसे अवगुण दूर करूं, क्योंकि अभी भी मेरे को तो परम धाम नहीं दिखाई देता, धनी भी दिखाई नहीं देते। तो और अवगुण काटने के लिए क्या करते, बाजार में जाते। बाजार में जैसे कोई मिठाई की दुकान होती, उसके पास से निकलते और फिर देखते कि कहीं मेरा मन ललचाता तो नहीं है इसको देख के। जैसे कोई मिठाई, कोई जलेबी वगैरह देख करके अगर मन ललचाता तो फिर खूब फटकारते अपने आप को, अरे चंडाल मन, तू अभी भी देख कहाँ भटक रहा है, राज्य तुम्हें मिलने के लिए है और तुम इस दुनिया की माया की चीजों में उलझे पड़े हो। अपने आप को खूब खींचते, अपने आप को बहुत फटकारते। और रास्ते में कोई मित्र मिल जाता तो किनारा करके आगे चले जाते, उनसे बात भी नहीं करते थे। तो अब आकार भी, जो शरीर भी था, क्योंकि भोजन तो अब ठीक से कर नहीं रहे थे, बहुत दुर्बल हो गया था शरीर। तो उनकी जो बालबाई जी थी ना, बालबाई कौन थी, गांगजी भाई की बहन थी। इनका आगे सुंदर सा जी बहुत रोल आएगा बालबाई जी का। तो बालबाई जी ने उनको सतगुरु महाराज को कहा कि चूंकि बड़ा भाई तो पहले ही धाम गमन हो गया, एक भाई तो पहले ही चला गया है, ये भी अपना भोजन कर करके जाने की तैयारी में है, आप करते क्यों नहीं है कुछ, कुछ इनका करिए। ये देखिए क्या कर रहे हैं, भोजन इतना घटा दिया, अब इतने कमजोर हो गए हैं। तो सतगुरु महाराज ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो जब भी बुलाता हूँ मेरे पास आके यही कहता है मेरे अवगुण बता दो, मेरे अवगुण बता दो। अब कोई अवगुण हो तो मैं बताऊं, और अवगुण तो किस में नहीं होते, हर एक में अवगुण होते हैं। अरे भाई जीव जब यहाँ का है तो अवगुण तो होंगे ही सही। तो पता नहीं क्यों क्या है उसके मन में, मुझे नहीं पता। तो तुम ऐसा करो, उसको बुला के लाओ। तो बाल बाई जी को बुला करके लाती हैं। तो फिर वो पूछते हैं उनसे, सदगुरु महाराज पूछते हैं तेरे मन में क्या है, तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो, क्यों ऐसे बोलते हो। तो वो क्या बोलते हैं, मेरा जी कहते हैं कि जब आप ना ब्रिज और रास की बातें करते हो ना, तो मेरी आंखों से बहुत जल गिरता है, मतलब मेरे को बहुत रोना आता है, बड़े अश्रु आते हैं मेरी आंखों में। लेकिन जब आप धाम की बात करते हो तब भी मुझे बहुत रोना आता है। तो बाल भाई जी ने कहा कि तुमने धनी को क्या पहचाना है, पहले ये बताओ, तुम इनको क्या पहचानते हो, कौन है ये, क्या समझते हो। तो कहते मैं तो ये जानता हूँ कि ये मेरे धाम के धनी है। कहते तो तुम्हारे मन में क्या है, बोलो तो सही, ये तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे करेंगे, तुम इनको बात तो बताओ। तब उनके मुख से निकला कि जब आपको धनी ये धाम दिखाई देता है, जब आपको परम धाम दिखाई देता है, जब आपको धनी दिखाई देते हैं, युगल सुख दिखाई देता है, तो मुझे नहीं दिखाई देता। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे अवगुण हैं, आप मेरे अवगुण बता दीजिए ताकि मैं उनको दूर कर लूं, और फिर मेरे को भी वो धाम धनी दिखाई दिया करें। आगे देखते हैं हम फिर क्या हुआ।
ब्रज की बातें सुनते पानी झरते नैन, तब श्री देवचंद्र जी कया क्यों रहे तन सुनते बैन। कया मेरे आगे धाम की बात करो जब तुम, तब पानी नैना झरे सुख पाऊं इन हुकाम। तब बालबाई ने कया क्या पहचानत धनी धाम, जो ये बात लौकिक है तिनसे होवे पूरन मनोरथ काम। जो पहचान होवे स्वरूप की तो पलक न रहवे नैन, प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख न निकसे बैन। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न फेरे नैन, रात दिन दे प्रदक्षिणा मुख ना निकसे बैन। ए अवगुण नहीं तेरे क्या कहते हैं ए सुख, अगणित देखे अवगुण कयो न जाए या मुख। श्री देवचंद्र जी पूछिया क्या है तेरे मन में, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझसे। ये वस्तु हुक्म की सो होवे एक ही ठौर, मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होवे कम और। तब चित पीछा पड़ा हुआ मनोरथ भंग, फेर के विचार किया श्री देवचंद्र जी संग। इन्हें काम दीजे माया का तब पीछे हटे चेत, गया मैं हुक्म करत हूँ जाओ श्री महाराज तेत। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले, जब चले गुजरात को जोश फिरा दिन से। श्री मामती कहे ए मोमिनो सुनिए ए बीतक, आगे फिर कह तुम जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। प्रकरण 14 चौपाई 620। श्री देवचंद जी ने जब उनसे बार बार पूछा तेरे मन में क्या है, तुम बताओ ना, क्या चाहते हो तुम, क्या सोचते हो तुम। तो महाराज जी ने बताया कि जब जो परम धाम या युगल सूत आपको दिखाई देता है, मैं उसे क्यों नहीं देख पाता हूँ, ये मुझे बड़ी दुख होता है। इसलिए मुझे लगता है मेरे में अवगुण है, आप मेरे अवगुण बता दें तो मैं उन्हें दूर कर लूंगा। तो सतगुरु महाराज थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा ये देखो, ये ना हुक्म की बात होती है, और राज्य का जो हुक्म होता है ना, एक बार एक ही स्थान पर होता है। और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि जब मैं तन छोड़ूंगा तो फिर मेरे अंदर जो लीला हो रही है वो तुम्हारे अंदर लीला होगी, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। पर तुमको अगर बहुत जल्दी है वो लीला देखने की या परम धाम देखने की, तो एक ही उपाय है कि तुम मुझे उठा दो और तुम बैठ जाओ, तभी तुम्हें लीला दिखाई देगी, क्योंकि एक बार में एक ही जगह ये लीला होती है। तो सतगुरु महाराज की ये बात सुनकर महाराज को ना बड़ा दुख हुआ अपने आप में कि मैंने क्या मांग लिया। सुंदर सा जी, एक मैं और आपको बात बताना चाहती हूँ कि जैसे सतगुरु महाराज ने ये कहा कि अगर तुम्हें जल्दी है देखने की तो तुम मुझे उठा दो, तुम बैठ जाओ। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मुझे उठा दो मतलब मैं जिस गद्दी पर बैठा हूँ उस गद्दी से तुम मुझे उठा दो और इस गद्दी पर तुम बैठ जाओ तो तुम्हें धाम दिखाई देने लगेगा, इसका ये तात्पर्य नहीं है। गद्दी पर बैठने से कुछ नहीं होता सुंदर साची। इसका तात्पर्य तो ये था कि अगर तुम ये देखना चाहते हो तो मतलब मुझे ये तन छोड़ना पड़ेगा, तुम मेरी जगह पर बैठ जाओ, तब तुम्हारे अंदर ये लीला होगी। गद्दी पर बैठने से कभी धामधनी नहीं आ जाते या उनका कुछ भी स्वरूप नहीं आ जाता। अगर गद्दी पर बैठने से ही हो जाता तो सुंदर सा जी आगे बिहारी जी तो गद्दी पर ही बैठेंगे ना उनके, लेकिन उनको तो कभी भी कुछ भी ना तो परम धाम का वर्णन कर पाएंगे ना चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि उनको कुछ इतनी पहचान ही नहीं थी। तो ऐसा गद्दी पर बैठने के लिए उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर तुम ये सुनना चाहते हो, तुम्हें ये जल्दी है देखने की, तो मुझे उठा दो, मतलब मेरे आकार को उठा दो, मतलब मेरा तन ये छोड़ दे, शरीर ये छोड़ दे, तो तब तुम्हारे अंदर आकर के धामधनी लीला करेंगे। अब मेहराज ठाकुर को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ये क्या कह दिया गुरु जी को। तो उन्होंने बहुत क्षमा मांगी कि अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा।
तो बाल बाई जी ने कहा सतगुरु महाराज से कि ये ना बहुत ज्यादा इधर अभी लग गया है और अभी इसका ध्यान थोड़ा ना भंग करने की जरूरत है, तो आप ऐसा करो, इसको किसी सेवा कार्य में लगा दो, इसे कोई सेवा दे दीजिए, तो ये सेवा करेगा ना तो थोड़ा सा इधर से ध्यान हटेगा और फिर ये ना ठीक रहेगा। तो उन्होंने सतगुरु महाराज ने ना उन्हें गुजरात भेजा, ये कहा कि वहां से ना कुछ किताबें लेकर के आओ, क्योंकि एक पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र और सनत कुमार संहिता, ये 3 ग्रंथ उस समय भी पता लग गए थे सतगुरु महाराज को, इनमें हमारी ही गवाहियां हैं। तो उन्होंने कहा कि गुजरात से ये तीनों ग्रंथ लेकर के आओ। तो वो गए और गुजरात से ये तीनों किताबें लेकर के आए। हम सबके पास, बहुतों के पास होंगी ये पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र और तीसरी है सनत कुमार संहिता। तो वो वहां से लेकर के आए और फिर उन्होंने कहा अब और हमें आज्ञा दो, हमें क्या करना है। संवत 1700 तिलोत्तरे हुक्म हुआ श्री राज, गांगजी भाई के काम को तुम जाओ श्री महराज। खेता भाई गांगजी का गया है बरारब, 25 वर्ष इनको भये तुम सिताब जाओ अब। जो ए आवे साथ में तो सेवा होए श्री राज, सो शोभा होए तुमको पूरे होए सब काज। श्री देवचंद्र जी ने कया सो मान लिया हुक्म, नाव चलत बरारब तामे बैठो तुम। माह फागुन के बीच में नाव चले जब, सो 40 दिन में पहुंची जाए बरारब तब। खेते को आए मिले दही पाती हाथ, बहुत सुख पाइया राखे अपने साथ। कारोबार बखार का सारा सौंप दिया, तुम नौतनपुरी को चलो तूने बहुत तक जमा किया। शितारतम की बातें सुनाई बहुत तक, उनको छांटना लागी सब कही अपनी बीतक। इनको उत ले चलो तो सेवा होए श्री राज, भाई है गांग जी का इनसे होत है काज। 4 बरस परवरते रहेगा बचाव, खेता पहुंचा अपने ठार को मौत हुआ तब, मौत हुआ तब। साची, बालबाई जी ने सतगुरु महाराज से निवेदन किया कि ये छोटे काम तो ये कर आए हैं, अब इनको कोई बड़ा काम दो जिससे ये इनका मन उस काम में लगेगा, तो इधर से इनका थोड़ा ध्यान बटेगा। तो संवत 1703 का ये प्रसंग है, जब सतगुरु धन श्री देवचंद जी ने मेहराज जी को आदेश दिया कि मेहराज जी, गांग भाई जी का एक बहुत ही आवश्यक काम है जिसके लिए तुम्हें अरब जाना होगा। सुंदर साथ जी, गांग जी भाई जो परिवार था उनका काफी धनवान था, बहुत धन था उनके पास। उन्होंने अपने बड़े से मकान में एक भाग जो था वो इनको सतगुरु धन श्री देवचंद जी को दे दिया था और वहीं पर ही वो चर्चा करते थे, उनका पूरा परिवार ही वहीं रहता था और वो उनकी बड़े मन से सेवा किया करते थे। बाद में उन्होंने एक जो हॉल सा बड़ा सा अलग ले लिया था, चर्चा तो वहां होती थी लेकिन रहते घर में थे। अब गांग जी भाई जो थे ना वो बहुत ही प्रेमी थे और बहुत ही ज्यादा सेवा भाव उनके अंदर बहुत था। तो उनके पास धन तो बहुत तेरा था, लेकिन उनका मन ये होता था कि जितने भी सुंदर साथ आते, काफी लोग आने लगे थे चर्चा सुनने के लिए, इधर उधर से बहुत लोग आने लगे थे, तो उन सुंदर साथ को ना घर ना जाना पड़े और किसी तरह से ना यहीं पर ही रहे और हर समय चर्चा चलती रहे। तो वो क्या करते थे, उनके खाने पीने का सारा व्यवस्था वो वहीं कर दिया करते थे। अब धन तो धन ही है, कितना भी आप होगा, कितने भी अक्षय भंडार होंगे, खर्च करते करते तो खत्म ही हो जाएगा। अब धन की थोड़ी सी शॉर्टेज पड़ने लग गई थी उनको। और गांधी भाई का एक भाई था खेता भाई, वो अरब में रहता था। उनकी जो पत्नी थी वो तो इन्हीं के साथ रहती थी, भाभी इनकी इन्हीं के साथ रहती थी, लेकिन वो जो थे इनके खेता भाई वो अरब में रहते थे और वहां व्यापार किया करते थे। तो गांधी भाई ने उनके कहने पर सदगुरु महाराज ने इन्हें कहा कि तुम वहां चले जाओ, अरब चले जाओ
और वहाँ खेता भाई रहते हैं, आज से 25 वर्ष हो गए, 25 वर्षों से वहाँ हैं, तो तुम उनके पास, उन्होंने धन भी बहुत कमा लिया है, इसी तरह उनको चर्चा वाणी सुना करके उन्हें यहाँ ले आओ, उनकी रूह जाग जाएगी, उनको यहाँ ले आएंगे और उनका जो धन है वो भी यहाँ अपने सुंदर साथ की सेवा के कार्य में काम आएगा। ऐसा उन्हें निवेदन किया। तो जैसे उनको हुक्म हुआ, जैसे उनको आज्ञा हुई, तो किस तरह से श्री महराज ठाकुर ने उनके आदेश को शिरोधार्य किया और सतगुरु महाराज के कहने के लिए वो अरब के लिए नाव पर बैठ गए। उस समय कोई शिप नहीं चलते थे, कोई मोटर बोट नहीं होती थी, नाव चला करती थी और नाव के ऊपर एक बड़ा सा कपड़ा टांग दिया जाता था, पाल बोलते थे उसको। जैसे ही हवा का झोंका आता था, उस पाल के साथ ना वो नाव जो थी उधर को बह जाती थी। तो वो नाव पर बैठे, फागुन का महीना था, फागुन मास के मध्य में महराज जी नाव पर उनकी तरफ से भी गड़बड़ हो और बार 40 दिन रिकॉर्डिंग की इन यात्रा प्रोग्रेस आ रहा है करके, ना, 40 दिन की, सुंदर साथ जी म्यूट कर लीजिए अपना बीच में, आवाज आ है। रही है। तो 40 दिन की यात्रा करके वो अरब कंट्री वहां पर पहुंच गए। अब इधर गांधी भाई ने एक पत्र लिख के दिया था उनको, ढूंढते ढूंढते खेता भाई से वो मिले वहां जाकर, उन्होंने वह पत्र उनको बताया। खेता भाई ने वो पत्र पढ़ा, बड़े प्रसन्न हो गए कि इतने वर्षों बाद मेरे देश से कोई आया है मेरी सुध लेने के लिए। बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें बड़े अच्छे से रखा वहां पर और धीरे धीरे उनको अपना सारा जो बिजनेस था, सारा जो व्यापार था, वो उनको संभलवा दिया। बुद्धि के तो धनी थे ये महराज ठाकुर, बुद्धि बहुत तेज थी और पहले भी दीवान का काम कर चुके थे, अकाउंटिंग भी सब आती थी उनको। उन्होंने धीरे धीरे सारा ये समझ लिया, लेकिन काम तो उनका सारा उन्होंने पूरा बता दिया उनको और वही करने लग गए, देन लेन का पूरा करने लग गए। लेकिन वो जब भी समय होता ना, उनको चर्चा वाणी सुनाया करते, उन्हें बताया करते, तुम कौन हो, तुम परम धाम की रूह हो, तुम्हें वहां जाना है परम धाम, किसी अपने घर चलो, अब हमें बस इंडिया जाना है, भारत जाना है, तुम किसी तरह ये समेट के अपने घर चलो। तो उनके कहने पर उन्होंने काम भी समेटना शुरू कर दिया, जो भी काम होता था, कहीं से लेन देन होता था, खुद ही जाते थे लेने के लिए और फिर उसको बही खाते में लिखते भी जाते थे, सारा हिसाब किताब उन्होंने रख दिया। पर खेता भाई का ना मन नहीं लगता था इसमें, वो जब जब चर्चा सुनाते वो कुछ और बातें करने लग जाते, अरे वहां के पैसे आने थे आ गए क्या, वहां के पैसे देने थे दे दिए का, इसी तरह की बातें करते रहते, उनका मन बिल्कुल भी इसमें नहीं लगता था। लेकिन महराज भी पूरा प्रयास करते कि अगर ये समझ जाए, इनको सुध आ जाए अपने परम धाम की और ये अपने भारत चलें, अपने देश में चलें, तो इनका ये जो धन है वो सुंदर साथ की सेवा में काम आ जाएगा और सतगुरु महाराज की भी मैं सेवा कर पाऊंगा। तो ऐसा विचार करते हुए वो सामान अपना जो भी वहां का धन था वो इकट्ठा करने लग गए। अब वहां पर जो धन होता था ना सुंदर साथ जी, वो ना उस समय सोने और चांदी की ईंटें ही होती थी, उन्हीं को ही इकट्ठा करने लगे वो। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन जैसे ही ये अपने महराज ठाकुर कहीं बिजनेस के काम से कुछ लेन देन के लिए किसी दूसरे पास के शहर में गए थे, पीछे से इनको खेता भाई को बुखार हुआ और इनका धाम गमन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आगे के साथ क्या घटना घटी वो हम आगे सुनते हैं सुंदर साथ जी। पिंकी आगे बोलो। हुई हाकिम की मुहार बाहिर, तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, डरे पिछड़ी रात को पहाड़ में भई फसर, यहाँ से के सुल्तान इमाम फरियाद करी दो मास्टर से, पीछे फिरे एक मिला अरब, तक कहीं 3 लाख दिया था, हिम्मत करके कहियो जब निकसे सुल्तान, तब छेड़ा पकड़ के सुनाइयो का, मेरे गले की मैं डाल सॉरी साहब रोज चला सुल्तान आज को बीच राह, राय के दावन झटका टूट गई कसता, था इमाम जोरावर सब बरजे सुल्तान, एक कत अपनी मैं सुनो अब
अपनी जान, रखो पिया हो सब तेरी रीत। नेट नहीं ठीक आ रहा शायद। पिंकी नेट नहीं आ रहा, रिपीट कर दो इसको एक बार। आवाज आ रही है मेरी क्या? आवाज नहीं आ रही, बीच में नहीं आई। अभी इस वाली, इस जो लास्ट आपने चुपाई पढ़ी है ना, इसको एक बार पढ़ दो आप। लात खोप या बनी, कहो सब तेरी बात, तब रुका दिया सब विख्यात, कही सब विख्यात। सुंदर साथ जी, इधर जब इनका धाम गमन हो गया तो मेराज जी आए और उनको पता लगा। तो जो भी उनकी क्रियाक्रम थी उन्होंने करने के बाद अपने उसकी संभाल ली। तो जो वहां का हाकिम था, जिसका नाम क्या नाम था, हाकिम शेख सलुल्लाह, ये कट्टर मुसलमान था। इनको यही पता था कि ये तो अकेले हैं और यहाँ पर इनका कोई नहीं है। तो उसने जैसे ही वो उस समय मेहराज जी घर पर तो थे नहीं, तो उन्होंने उनकी सारी संपत्ति पर ना कब्जा कर लिया, मतलब ताला लगा दिया, मोहर लगा दी, उनका सारी संपत्ति अपने कब्जे में कर ली। लेकिन उसके जो कागज वगैरह थे वो अभी इन्हीं के पास ही थे। जब ये आए महराज ठाकुर तो इनको पता लगा। तो इन्होंने पहले तो उनको मनाने की कोशिश की, बताया कि मैं इनका भाई हूँ और मैं आया हुआ हूँ और 4 साल से मैं ही देख रहा था यहाँ पर इनका जो भी था, और आप ये मत करो, ये तो धन हमारा है, इनकी पत्नी है वहां पर, उनका धन है, तो आप हमें वो दे दो। पर वो तो बड़ा कट्टर मुसलमान था, उसको ये अच्छा नहीं लगा कि यहाँ की जो संपत्ति है, धन है, वो भारत चला जाए। तो उसने बिल्कुल मना कर दिया। पहले तो बहुत फरियाद करते रहे लेकिन वो नहीं माना। फिर वो वहां से बगदाद चले गए। वहां पर जो वहां का सुल्तान था, ये तो उनके अंडर में थे ना हाकिम, तो जो वहां का सुल्तान था, वहां जाकर के उन्होंने अपनी फरियाद करनी चाहिए। लेकिन वहां तो सारे ही मुसलमान थे, कोई उनकी बात ही वहां तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था। किसी ने उनको अंदर दरबार तक नहीं जाने दिया और किसी उनकी बात बनी नहीं। ये बड़े दुखी हो गए, क्या किया जाए। तो इन्होंने एक बार ना, ये वहां पर बड़े उदास से बैठे हुए थे कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये तो सारा जो मैं इतनी मेहनत करी वो सारी की सारी मिट्टी हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं। तो बिल्कुल उदास से बैठे हुए थे। तो इतने में एक ना, वही सैनिक भेष में जो पहले धनदेव चंद जी को मिलने आया था ना, उसी भेष में एक जो हाकिम सा था, जो एक सैनिक सा बना हुआ था, वो इनके पास आया। और इनको क्या कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या हो गया तुमको। तब इन्होंने पूरी बात बताई कि मेरा भाई था यहाँ पर और मैं उनके लिए साथ आया हुआ था, उनका निधन हो गया है, उनकी धाम गमन हो गया, देहांत हो गया है। तो यहाँ का जो हाकिम है उसने मेरी सारी संपत्ति ले ली है, जो कि उनकी पत्नी उनके बच्चों की है। मैं वहां ले जाना चाहता हूँ और वो मुझे दे नहीं रहा, उसने बंद कर दिए, ताले लगा दिए वहां पर। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक रुक्का लिख के देता हूँ, मतलब एक मैं पत्र लिख के देता हूँ। और जो सुल्तान है ना, वो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए फ्राइडे को वो यहाँ से ईदगाह की तरफ जाएगा। तो तुम जब भी वो जा रहा हो तो तुम ना हिम्मत करना, बिल्कुल घबराना मत, और बीच में जा करके ना सुल्तान का ना पल्ला झटक देना, उनकी ना छेड़ा पकड़ के खींच देना। छेड़ा पकड़ना मतलब उनकी जो उन्होंने शर्ट पहनी होगी, वो जो पहनते थे, उसको खींच देना कस के, और फिर उसके हाथ में ये रुक्का थमा देना। वो बोला ठीक है। अब महराज ठाकुर गए वहां पर, फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार का दिन था। जब वहां से उनकी सवारी निकली सुल्तान की, तो जैसे उनके सामने आई, उन्होंने भी हिम्मत गई, सबको पीछे हटा कर गए और उनकी जो पल्ला था कस के उसको पकड़ के खींच दिया। इतनी जोर से खींचा कि उनके जो बंद थे ना बांधने वाले, वो टूट गए। और सारे जितने भी उनके चौकीदार जो भी थे, उनके साथ सैनिक, उन्होंने अपने तलवारें खींच ली इनको मारने के लिए। पर सुल्तान ने कहा नहीं, रुक जाओ, ये मुझसे कुछ बात करना चाहता है इसलिए यहाँ आया। आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं करी कि मुझे इस तरह से कहे, तो तुम लोग रुक जाओ, मुझे इससे बात करने दो। और उन्होंने उनके हाथ में वो रुक्का थमा दिया। अब इनकी देखो, तुम्हारा नेट ठीक आ रहा है तो ठीक है, पढ़ सकती हो, नहीं तो फिर यहीं क्लोज करती। कहूँ बात, तब रुका दिया हाथ में, कही सब विख्यात, कही सब विख्यात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही
तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, ही हो महबूब हमारे, हमारा कोई नहीं, ही हो महबूब हमारे, हमारा क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है, क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है, अपनी तो कायम है खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है, अपनी तो कायम है खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है, नजरों में है तेरा नजारा, नजरों में है तेरा नजारा, और नजारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारी, और हमारा तुम ही हो महबूब हमारे, हमारा कोई नहीं, निज घर आनंद देने वाले तुम हो मेरे धाम धनी, निज घर आनंद देने वाले तुम हो मेरे धाम धनी, किस्मत का सुख देने वाले तुम्हें आपकी है अपनी, किस्मत का सुख देने वाले तुम्हें आपकी है अपनी, रंग मोहल की रास लीला को, रंग मोहल की रास लीला को जानन वाला कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे, हमारा पर्दाए फरमोशी का हटाओ तो तुमसे कोई बात करे, पर्दाए फरमोशी का हटाओ तो तुमसे कोई बात करे, हासिल करना छोड़ो दर्शन तेरा साक्षात करे, हासिल करना छोड़ो दर्शन तेरा साक्षात करे, धाम अखंड है घर अपना, धाम अखंड है घर अपना, जहाँ होता कोई और नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं, ही हो महबूब हमारे, हमारा कोई नहीं, मेहर के सागर धाम धनी तुमसे रग से नजदीक हो, मेहर के सागर धाम धनी तुमसे रग से नजदीक हो, आत्म रोग मिटाने वाले तुम ही तो ताबीब हो, आत्म रोग मिटाने वाले तुम ही तो ताबीब, प्राणनाथ तुम प्राण से प्यारे, प्राणनाथ तुम प्राण से प्यारे, और प्यारा कोई नहीं, ही हो महबूब हमारी, हमारा कोई नहीं, ही हो महबूब हमारे, हमारा ये प्राणनाथ प्यारे की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुल्हन जी इति अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराई जी, सो अंतर आड़ा टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाई जी, कर्ण सुकंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी, वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, रखो चरणों के पास जी,
तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगूठ साक्षात जी। सदा सुखदाता मेरे धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। सदा सुखदाता मेरे धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, ट्रांसपोर्ट करना सरगम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सविद पिया जी सामरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सोन के, अब ढील करो जिन जिन जी। पल पल खबर जो लीजियो, इति अर्ज करूं दुल्हन जी। एति अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरे आड़ा टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाई जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वारने जाई श्री इंद्रावती पिया, रखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगूठ साक्षात जी। सदा सुखदाता मेरे धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल
बल जात जी। सदा सुखदाता मेरे धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती उगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोले श्री प्राणनाथ रामनाथ प्यारे प्यारे की की जय। जय। बोलो श्री बोले श्री सतगुरु महाराज सद्गुरु जी की सद्गुरु महाराज की जय। बहुत